के रहने वाले रमेश से। रमेश गरीब था, इतना गरीब कि कभी स्कूल का दरवाजा तक ठीक से नहीं देखा। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके घर चलाती थी। बचपन में रमेश की स्कूल जाने की उम्र थी, लेकिन किताबों से ज्यादा वो ईंट भट्ठों पर काम करना सीख रहा था। रमेश अनपढ़ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसे पढ़ना नहीं आता था, मगर वो पढ़े लिखों को बहुत इज्जत से देखता था। जब भी गांव में कोई अफसर आता, वह उसकी तरफ एकटक देखता और सोचता, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? लोग हंसते थे, कहते, अबे तू अफसर बनेगा? पढ़ना आता है तुझे? रमेश मुस्कुराता और जवाब देता, नहीं आता, पर सीख लूंगा। एक दिन गांव में एक एनजीओ आई जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। रमेश अब 19 साल का हो चुका था। जब वह एनजीओ की क्लास के बाहर खड़ा हुआ तो बच्चों ने हंसते हुए कहा, तुम अब पढ़ने आए हो इतनी उम्र में? लेकिन उस दिन रमेश ने एक वाक्य कहा जिसने सबका मुंह बंद कर दिया। कभी भी शुरुआत करने में देर नहीं होती, बस हिम्मत होनी चाहिए। धीरे धीरे वह ABC से लेकर हिंदी के स्वर तक सीखने लगा। उसे एक एक शब्द सीखने में हफ्ते लग जाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में मजदूरी करता और रात को चुपचाप पढ़ाई। समय बीतता गया। 2 साल बाद रमेश अब 5वीं क्लास के स्तर का पढ़ सकता था। उसके बाद उसने खुद से 7वीं की तैयारी शुरू कर दी। परीक्षा देने गया और पास भी हो गया, पर उसके दिल में अभी भी कुछ अधूरा था। एक दिन उसने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा, हाउ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। उसने पहली बार उस शब्द का मतलब समझा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसी दिन से उसने ठान लिया, अब मंजिल सिर्फ IAS है। पसंद हो तो प्लीज लाइक करे और चैनल सब्सक्राइब कर। पर रास्ता आसान नहीं था, ना कोई गाइड, ना कोचिंग, ना पैसे। कई रातें उसने खाली पेट गुजारी, लेकिन किताबों से दोस्ती नहीं तोड़ी। एक दिन उसने अपने गांव के स्कूल में एक अधिकारी को भाषण देते सुना। वह अधिकारी बोला, जो कभी खेतों में काम करता था, आज जिला कलेक्टर हूं। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर अधिकारी के पास गया और बोला, सर क्या मैं भी बन सकता हूं IAS? अधिकारी मुस्कुराया और बोला, अगर मैं बन सकता हूं तो तुम भी जरूर बन सकते हो। मेहनत करो, कभी मत हार मानो। अब रमेश ने अपनी जिंदगी का हर पल UPSC की तैयारी में झोंक दिया। उसने अखबार से लेकर सरकारी वेबसाइट्स तक सब पढ़ना शुरू किया। पैसे नहीं थे तो वह पुरानी किताबें मांग कर पढ़ता। 3 बार परीक्षा में फेल हुआ। गांव के लोग फिर हंसे, अब छोड़ भी दे, तेरे बस की नहीं IAS। लेकिन रमेश ने कहा, मैं हारा नहीं हूं, सिर्फ रुका हूं, अगली बार जीत मेरी होगी। 4थी बार रमेश ने UPSC का प्रीलिम्स पास किया, फिर मेंस भी पास किया, और जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पास हो चुका था। AR409, एक अनपढ़ मजदूर का बेटा, अब एक IAS अधिकारी था। पूरा गांव हैरान था। मीडिया आई, इंटरव्यू हुए, सब पूछते, तुमने ये कर कैसे दिखाया? रमेश का जवाब था, अनपढ़ था, पर सपने देखना जानता था, और जो सपना देखता है वही इतिहास बनाता है। आज रमेश एक जिले का कलेक्टर है। गांव में स्कूल बनवा चुका है, हर बच्चा पढ़ रहा है, और जब भी कोई गरीब बच्चा निराश होता है, रमेश उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहता है, हिम्मत मत हारो, मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर मैं कर सका तो तुम भी कर सकते हो। हालात कैसे भी हो, सपने देखने का हक सबको है। पढ़ाई की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। सफलता सिर्फ पढ़ाई से नहीं, धैर्य, मेहनत और हिम्मत से मिलती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और याद रखें, हिम्मत हारना मना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।